आज की कहानी प्याजी लाल की है। प्याजी लाल जो अपने गांव बैरई में रहते हैं, प्याजी लाल कठेरिया उनका नाम है। बोलते हैं साहब कोई मूर्ति तो दिखे जिसको मैं बताऊं अपनी समस्या, कौन आज सुनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ जो कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी प्याजी लाल कठेरिया की है जो हमारे साथ बैठे हैं। हम प्याजी लाल से ही जानेंगे कि उनका जीवन संघर्ष कैसे बीता और आखिरकार ज़िंदगी में इतनी निराशा क्यों आ गई कि इनको ये कहना पड़ रहा है कि साहब कोई मूर्ति तो दिखे जिसके सामने मैं आपकी फरियाद कर सकूं, जिसको मैं समझ सकूं कि आखिर वो मेरी समस्या या मेरे लिए कुछ कर पाएगा। तो प्याजी लाल से ही जानेंगे कि किस माहौल में वो इस गांव में पले बड़े और आखिर कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिनको अभी तक किसी ने सुना नहीं। प्याजी लाल जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं अपने बारे में ये बता रहा हूँ कि जैसे मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर हूँ और अगर मेरे 4 बच्चे हैं, मैं सोचूं कि गरीबी में कब तक पला रहूँगा, मैं कोई कार गुजार कर सकूं। तो गांव में एक तो छूत विचार है और हमारे हाथ से कोई चाय भी नहीं पिएगा अगर मैं होटल खोल दूं, और अगर मैं चाय पकौड़ी का कर दूं कुछ, मेरा गांव का नहीं खाएगा कोई। अब और मेरा इतना पूंजी नहीं है कि मैं कहीं सिटी में खोल सकूं या सिटी में कहीं दुकान रख सकूं। अब गांव में जैसे छोटा पूरा कोई कार्य कर सकूं तो गांव में मेरा नहीं हो पाएगा जी। तो आखिर आप जिस गांव में रहते हैं, अब तक आपने जितनी जिंदगी जिया है, हाँ। किस किस तरीके का छुआछूत की आपने जो की बात कर दी, क्या क्या दिन आपने गुजारे और आज की हालत क्या है? आज की हालत वही है। हाँ, आज भी छूत मानते हैं गाँव की। अच्छा। हाँ। सरकार तो बोलती है हमने बहुत सारी स्कीमें चला दी। हाँ, सबका साथ है, सबका साथ नहीं बैठालते हैं। हाँ, एक साथ खिलाते नहीं है। जो एक समाज होना चाहिए वो एक समाज नहीं है। हाँ। तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, आपको कुछ मालूम है? आपको कुछ पता है? नहीं, मुझे पता नहीं। क्योंकि आपके साथ जब बात हो रही तो आप बोले थे कौन मूर्ति, वो बात बताइए। हाँ। क्योंकि अभी आपकी कहानी, आपकी बात बहुत लोग देख रहे हैं। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर कुछ ऐसा मेरे लिए, तो मैं किससे कहूँ, आप ही से कह सकता हूँ। जैसे आपने मुझसे पूछा तो मैं तो आप ही से कह रहा हूँ। अब मैं कहाँ कहने किससे जाऊँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ आदमी। जो मेरे ऊपर बीत रही वही मैं बता रहा हूँ। तो कोई अधिकारी आज तक आपके घर पे आया? कोई नहीं आया सर ने, कोई ने ये कहा है कि अब मैं छूत विचार हटा दूँ, कि ये आपको मैं योजना चला दूँ, कि मैं तुम्हें इस योजना से कार गुजार में लगा दूं। मेरे बच्चे हैं मजदूरी बाहर कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, मैं घर पे हूँ। मैं जो मजदूरी लग जाती तो कर आते हैं, एक दिन कर आए, अगर 4 दिन मजदूरी नहीं लगी तो बैठे। नहीं, सरकार के बहुत सारे अधिकारी गांव में आते हैं, बहुत सारी योजनाएं गांव में चलती हैं। कोई अधिकारी कोई आपके घर तक आया पूछने के कि भाई प्याजी लाल की क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्या? किसी ने नहीं पूछा, ना कहा, किसी ने नहीं पूछा। आप जानते हो किसी अधिकारी से कभी मिले हो? हम नहीं मिले सर, कभी नहीं मिले। या कोई यहाँ आते तो उनसे मिल जाते। तो क्या गांव में तो लोग आते होंगे, लेकिन यहाँ दलितों की नहीं, तो गांव में आते होंगे तो किसी से मिले होंगे, लेकिन हमको पता नहीं है, ना हमको किसी ने बुलाया कि तुम भी गरीब हो, आओ यार तुम भी सुनो, तुम भी देखो। अभी आप बता रहे थे कि आपको किसान सम्मान निधि का कुछ पैसा मिला था, लेकिन उसके बाद फिर बंद हो गया, क्या है? नहीं, किसान निधि का पैसा मिला ही नहीं। अच्छा, मिला ही नहीं? मिला ही नहीं। अच्छा। अब जो स्थिति हो, मेरे कागज में गड़बड़ी है कि मेरे नाम में गड़बड़ी है, क्या मतलब? तो क्या बताते? आपने आवेदन किया था, क्या किया? आपको क्या बताया, क्यों नहीं मिल रहा है? आपने पूछा किसी से? हाँ, मैंने पूछा है। क्या बताया? मैं तहसील गया था। हाँ। तो एक दूसरों मेरे साथ लग के, अधिकारी मैं तो नहीं जानता, उसको मिल गया था मुझे। तो उन्होंने कहा आपके इसमें कागज में थोड़ा नाम चेंज करवाना है। अच्छा। हाँ, कि आपकी खेती में कुछ नाम और है, आधार कार्ड और खाता में कुछ और है। तो मैंने साहब इसको शुद्धिकरण कर दो। शुद्धिकरण करके मैंने उनको कागज दे दिए, कल हम आपको करवा देंगे। करीबन 2 महीने हो गए सर, कोई काम नहीं हुआ, ना पैसा आया बजट में, ना कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये कागज जो बनवाए हैं आपने नाम शुद्धिकरण में, इसमें भी तो पैसा खर्चा हुआ होगा ना? हाँ, बिल्कुल होगा। तो ये इतना पैसा आप कमा लेते, कहाँ से आता है? इतने पैसे थोड़ी साहब, कागजन में तो वही है कि 100-200 रुपया खर्च। तो अभी आपके जो परिवार है उसका खर्चा कैसे चलता है? वैसे ही चलता है साहब, कुछ मजदूरी, हमारे लड़का है, कुछ भी पैदा करते हैं, कुछ हम कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जो कुछ बनता है उसी में कार गुजार करते हैं, गुजारा करते हैं।
तो आपने जैसे इस गांव में छुआछूत की बात करी, या आपने बोला कि इस तरीके से दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है, सरकार तो कह रही है कि नहीं हमने तो सारी योजनाएं घर तक घर भेज दी हैं, इतनी सारी स्कीमें चला दी, इतने लोगों तक ये नहीं भेज सर, दिया। अगर कोई देखना चाहे हम्म, तो सामने तो सबको ही कह देगा कि भैया मैं तो यार सबको एक ही चाहता हूँ, बिल्कुल। है। और जब भी लोग चले जाएंगे तो वहीं वहीं कांटा फिर पहुंच जाएगा। अच्छा, तुम दूर रहो हम दूर रहें। ये बात है। हाँ, तो- अब भी छूत मानते हैं। अच्छा, हाँ अभी भी ये हालत है। हाँ, तो आगे आज आपकी बात बहुत लोग देख रहे हैं और ये खूब बात देखें ना, लोगों तक जाएगी। खूब क्या देखें। कहना चाहेंगे? सरकार के लोग भी सुनेंगे तो उनकी क्या मांग है आपकी? हमारी मांग क्या है सर, आप हम क्या बता दें क्या मांग है? कुछ भी आप जो कहना चाहते हैं। यही है कि एक ही होना चाहिए, हम्म, छुआछूत दूर होना चाहिए। हम्म, जब छुआछूत दूर हो जाएगी तो हम भी कोई कार्य करेंगे। बिल्कुल हैं? अभी डर रहे जी। कि भैया मेरा कोई खाएगा नहीं, है, मुझे कोई बैठा लगा नहीं। अब तो खुद ही डर रहे, और जब ये डर दूर हो जाएगा तो मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने छुआछूत के खिलाफ बहुत बड़ा काम किया, हाँ। और आज़ादी के आज 75 साल हो गए, और वो तो कह रहे थे कि अब देश में 75 साल से जब समानता ये हो जाना योजना चल चाहिए। रही है छुआछूत की, तो ये अभी तक घटा क्यों नहीं? बिल्कुल। छुआछूत तो घट जाना चाहिए, हम्म, करीबन करीबन कुछ नहीं 80% तो घट जाती। बिल्कुल। तो अभी गाँव में वही भाव है जो पहले था। जी, हाँ। तो ये जो बातें करी जाती हैं कि नहीं अब तो सब समान हो गए, अब तो ये सब क्या है, तो झूठ सब है या इस सब तरीके कह से? देते आप हैं, कैसे देखते हैं? कह देते हैं। हम तो अपने गांव में देख रहे हैं हम्म, कि भैया जो स्थिति पहले थी सो आज है, हम्म। अभी भी है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई इसके बारे में क्या है, मतलब पढ़ाई कैसे लिखाई तो ऐसा है कि स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ तो सब एक समान और है। रोजगार वगैरह मिल जाता है गाँव में? हाँ? काम धंधा मिल जाता है कि काम बाहर जाना धंधा तो पड़ता है? जिसको जरूरत है तो मजदूर करेगा, काम करा लेगा, छोड़ देगा, जाइए। नहीं, ज्यादातर लोग यहाँ से बाहर जाते हैं या यहीं गांव में काम नहीं, करते जिसको बाहर भी जाना है बाहर भी जाते हैं। हैं? अच्छा। हाँ, जिसको बाहर भी जाना है, लड़का जाने वाले हैं वो बाहर भी जाते हैं, तो कमा अगर ले आते हैं, आ जाते हैं। अगर आपकी बात मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ तक ये वीडियो अगर पहुंच रहा है, तमाम जिले के अधिकारी या डीएम साहब तक ये बात पहुंच रही है, तो उनसे कोई ऐसी 3 डिमांड आप अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए क्या करना चाहेंगे कि नहीं साहब मेरे लिए ये 3-4 काम कर दीजिए, तो कम से कम हम सुखी और संपन्न आराम से इज्जत और सम्मान के साथ रह सकते हैं, अरे छुआछूत दूर हो जाए। छुआछूत दूर हो जाए। हाँ, और और ऐसा कोई हमको कारगुजार ऐसा दिलवा दिया जाए, सहयोग मिल जाए जी। सरकार की तरफ से जी कि अपनी पूंजी लगा के अपना कोई कार्य उठा सके। हैं? जी अब अभी साहब मेरे पास कुछ भी नहीं है, जी अभी तो जितना करते उतना खा लेते, कोई आगे के लिए भविष्य नहीं बना पाते। जी। तो प्याजीलाल अपने गांव के, अपने समाज के जागरूक इंसान हैं, और वो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम छुआछूत भेदभाव खत्म कर दे। इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है, क्योंकि सरकार चाहेगी तो हो पाएगा, वरना ये गांव में माहौल अभी भी ऐसा ही रहेगा जैसा सदियों से चलता आया है। तो सरकार को इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। दूसरा उन्होंने कहा है कि सरकार कुछ ऐसी स्कीमें बना दे, हमें कुछ ऐसे स्वरोजगार की व्यवस्था कर दे ताकि हम कुछ रोजगार करके सम्मान से अपना कोई धंधा तो कर पाएं। हालांकि सरकार बहुत सारी स्कीमें चलाती है, सो ये कठेरिया समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम ऐसे परिवारों को प्रशिक्षण और पैसा देता है, लेकिन अब तक वो इनको तक वो स्कीम पहुंच नहीं पाई है। तो हमारी ये अपील है कि प्याजीलाल कठेरिया जैसे तमाम परिवारों को चिन्हित करते हुए उनको स्वरोजगार, उन तक सरकारी स्कीम पहुंचाने का काम करे, तभी सबका साथ और सबका विकास हो पाएगा, वरना ये सिर्फ नारा बन के रह जाएगा और प्याजीलाल जैसे तमाम दलित परिवार आज भी वंचना के शिकार बने रहेंगे। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।